अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? मेरे हाथ में आप ये बुक देख रहे होंगे। ये बड़े ही प्यारे दोस्त, सीनियर होने के नाते बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बड़े भाइयों की तरह जामिया फ़ेलोज़ अब्दुल मजीद बारवी साहब, उन्होंने बतौर तोहफ़ा मुझे ये दिया था। मैं चूँकि थ्योरेटिकली थोड़ा परेशान था, ये बुक पढ़ रहा था तो मेरे सामने से 2-3 चीज़ें ऐसे गुज़री, सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। देखें, अर्रिजाउ फ़हुव इब्तिहाजुल क़ल्बि बिमारिफ़ति फ़ज़लिल्लाहि सुब्हानहू व इस्तरवाहु सिअत रहमतिही, कि अल्लाह ताला के फजल और करम को पहचान कर दिल में खुशी की लहर दौड़ना और रहमत इलाही की वुसअत पाने को उम्मीद कहते हैं। उम्मीद का ये माना कल्बी ख्यालात से ताल्लुक़ रखता है, इस पर बंदे का कोई इख्तियार नहीं है। देखिए, अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से कभी भी बंदे को मायूस नहीं होना चाहिए। उम्मीद की ज़िद ये मायूसी है, और मायूसी आप जानते हैं कुफ्र और गुनाह है। बाज़ ऐसे मकामात हैं जहाँ पे उम्मीद रखना फ़र्ज़ होता है, बाज़ ऐसे मकामात हैं जहाँ पे उम्मीद रखना मुस्ताहब होता है। वैसे तो हम मोमिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 24 आवर 7 डेज़ हम अल्लाह ताला की उम्मीद पे हैं। देखें, उम्मीद के 4 मकामात हैं, 4 दर्जे हैं, यानी 4 मुकद्दमात हैं। पहला मुकद्दमा, पहला दर्जा ये है कि आप जब किसी सिफारिश किए बगैर, यानी अम्बियाओं, रसूलों, अल्लाह के वलियों की सिफारिश के बगैर और दुआ किए बगैर जब आप पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो, जब आपको अल्लाह ताला की चीज़ अता हो, तो उसे याद करना, ये आप पहला दर्जा है उम्मीद का। दूसरा दर्जा ये है कि जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वादे किए हैं मोमिनों के साथ, जो अल्लाह ताला ने अम्बियाओं के ज़रिए, रसूलों के ज़रिए जो हमसे वादे किए हैं, या जो हम इबादत करते हैं उनके वसीले से, उनके अजर और सवाब से जो हम पर वादे हैं, जो हमें अजर और सवाब मिलेगा, उसको याद करना, अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना, ये दूसरा दर्जा है। ये ऐसा नहीं कि हम अपने अजर व सवाब के वसीले से, उसके ज़रिए से, या अजर व सवाब करके उसी के तवस्सुल से हम अल्लाह से दुआ मांगे, नहीं। ये तो हमें थोड़ा मिलेगा, लेकिन हम अल्लाह ताला की रहमत को देख कर अल्लाह से दुआ मांगे, ताकि अल्लाह ताला हमें वसी अपनी रहमत में जो अल्लाह लपेट कर हमें अता करें। और तीसरा दर्जा ये है कि जो दीनी और दुनियावी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें नेमत की सूरत में, या किसी भी लिहाज से, फिज़िकली, मेंटली, किसी भी लिहाज से हमें फ्रेश रिलैक्स रखा हुआ है, ये अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना, ये हम पर ये लाजिम है। और ये तीसरा दर्जा है। चौथा, आखिरी और इम्पोर्टेंट दर्जा ये है, ये अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की गज़ब पर हावी है। ये सोचना, ये शुक्र बजा लाना कि वो अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, वो गनी है, वो मोमिनों पर ख़ास अपनी रहमत फरमाता है। ये चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला हम पर रहमत फरमाता है, ख़ास नाज़िल फरमाता है। तो अल्लाह ताला की जो उम्मीद रखना ये ज़रूरी है। देखें, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, आप उम्मीद की तारीफ़ पढ़ लें, आप उम्मीद उलमा से सुन लें, कुरान पाक से सुन लें, अम्बियाओं की, रसूलों से, कितने मुश्किलात हैं, लेकिन अल्लाह ताला को उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी मायूस वो नहीं हुए, तो इसलिए वो कामयाब हो गए। देखिए, अल्लाह ताला 70 मुँह से हमसे ज़्यादा प्यार करता है। कभी भी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, कभी भी इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेंटली तौर हो, चाहे वो थ्योरेटिकली हो, चाहे वो फिजिकली हो, किसी भी लिहाज से हो, मायूस नहीं होना चाहिए इंसान को। ये मुश्किलात, ये चीज़ें आती रहती हैं, इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। ये अकेला मैं नहीं, हर बंदा परेशान होता रहता है, कभी कभी एंग्जाइटी का शिकार होता है, कभी मेंटली तौर, कभी किसी लिहाज से भी परेशान होता है। यही परेशानी को अगर हम लेकर बैठ जाएं, तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, बंदा खुदकशी की तरफ निकल पड़ता है, उसी रास्ते पर वह चल पड़ता है। एक दिन वो अपना ख़त्म करके बैठ जाता है। अल्लाह ताला की से माफ़ी है, अल्लाह ताला जो है ना अपनी रहमत में अपनी खसूसी करम और फजल हम पर फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जो भी मायूस हैं, परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर रखे। अल्लाह ताला हमसे बहुत बड़ा प्यार करता है, वो बहुत बड़ा रहीम है, बहुत बड़ा करीम है। आप दुआ मांगा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।